हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्ट्रेट लाइन के रिवीजन हम लोग कर रहे थे और उस रिवीजन में 2-4 दिन गैप हो गया, कुछ दिन, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाया। देखिए कि आगे हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है, 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन में, ये भी है। इससे भी जेई में क्वेश्चन अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। मतलब क्या है कि अगर सपोज दैट ये कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कोई स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक, ये कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ये कोई पॉइंट है P x1, y1। ठीक है, इस पॉइंट से अगर हम इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इस पॉइंट से अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इस परपेंडिकुलर का फुट, ये जो पॉइंट है, अगर ये लाइन को किसी पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पॉइंट इसका क्या बोला जाता है, फुट। ठीक है, इस परपेंडिकुलर का ये फुट होता है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे वो आप यूज करिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो जल्दी से निकल जाएगा। सपोज दैट इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि आप क्या करिए, इसका स्लोप आपको पता है, इस वाले लाइन का स्लोप अगर निकालें तो m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ a अपॉन b हो जाएगा। ठीक, इसका स्लोप ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का स्लोप मान लिया m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन m1 होता है क्या। ठीक, तो m2 इज इक्वल टू आप निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, b अपॉन a। ठीक है, ये इसका स्लोप हो गया। ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1, y1 से, तो आप क्या करिए, इसका इक्वेशन निकाल लीजिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ pm अगर फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ pm, तो वो होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू b अपॉन a और क्या, x माइनस x1। ठीक है, यहां से आप इसका इक्वेशन निकाल लेंगे और जब इसका इक्वेशन आप निकाल लेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन ये मिलेगा और एक लीनियर इक्वेशन ये मिलेगा। ठीक है, ये जो दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x2, y2 मिल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट वे। अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखो, यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ay, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ay माइनस ay1 इज इक्वल टू bx माइनस bx1। ठीक है, इसको अगर हम यहां से a कॉमन लें तो क्या मिलेगा आपका, y माइनस y1 और इसको इधर ला देते हैं। ठीक है, तो इधर ला के b कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यहां से ये चीज मिलेगा। तो ये डायरेक्ट किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना जबकि वो किसी पॉइंट से पास कर रहा हो, तो ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है, यहाँ से bx को इधर लाएंगे तो माइनस bx हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस bx1, आपने b कॉमन लिया। इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाता है। इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला आपको अगर याद है, a y माइनस y1 प्लस bx1 माइनस x, या इसको दूसरे वे में अगर x माइनस x1 लिखना हो तो a y माइनस y1 और माइनस b x माइनस x1 is equal to 0. This is the equation of a line which is perpendicular to a given line and passing through a point x1, y1. डायरेक्ट ये इक्वेशन निकालिए और तुरंत इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और ये कोऑर्डिनेट पा जाएगी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, रेशियो प्रोपोर्शन मेथड आप यूज कर लीजिए। रेशियो प्रोपोर्शन मेथड अगर यूज करेंगे तो उससे 2 फायदे होंगे आपको। वो फॉर्मूला अगर आप याद कर लिए तो रेशियो प्रोपोर्शन मेथड क्या होता है, रेशियो प्रोपोर्शन मेथड, यही आप याद रखेंगे, बेहतर होगा आपके लिए, रेशियो प्रोपोर्शन मेथड। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से ये देखिए, आपको याद क्या रखना है, x1 माइनस x2
x1 माइनस x2 जो कोऑर्डिनेट है अपॉन a इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन b इज इक्वल टू, ये इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप अगर याद रखेंगे तो ये आगे अभी इमेज निकालने के लिए भी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, क्या है रेशियो प्रोपोर्शन मेथड में, अगर पॉइंट जो दिया है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, जिसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है दैट इज x2 y2, लाइन क्या है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x1 माइनस x2 अपॉन a, y1 माइनस y2 अपॉन b इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, सॉरी ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां से एक बार इसको इसके कंपेयर करेंगे तो x2 मिल जाएगा, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो y2 मिल जाएगा। इज इट क्लियर? आपको हम एक क्वेश्चन करके बता देते हैं, चाहे एक चीज और देखते फिर क्वेश्चन आपको बताते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, उसके बाद से इमेज ऑफ ए पॉइंट, इमेज और रिफ्लेक्शन of a point, reflection of a point about a line mirror, ठीक है, किसी लाइन मिरर के अबाउट किसी पॉइंट का इमेज और रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे ये लाइन मिरर हो गया आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, this is a line which equation ax plus by plus c is equal to 0, and this is a point P whose coordinates are x1 comma y1. Okay, if the image of this point P is P dash, if the image of this point P is P dash whose coordinate is x2 comma y2, whose coordinate is x2 comma y2, then what should be the relation between these two coordinates? समझ में आ रहा है? ये लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है जो मिरर का काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट का इसके अबाउट अगर इमेज देखना हो या रिफ्लेक्शन देखना हो, ठीक है, बेसिकली इमेज बन रहा है इसका यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये इमेज का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक, तो हमें ये कोऑर्डिनेट निकालना हो या ये दिया हो ये निकालना हो, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये पॉइंट M हो जाएगा, विद द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस, मतलब M इसका मिड पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अभी अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया है x1 माइनस x2 अपॉन a इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन b इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा, ये इसके लिए पढ़ा। अगर ये 2 टाइम्स कर दिया जाए, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, अगर इसका निकालना हो तो इसका 2 टाइम हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर वही काम कर लेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये इमेज निकालने के लिए फॉर्मूला है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए सिर्फ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर इमेज निकालना है आपको तो इमेज के लिए क्या करेंगे आप, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है। इज इट क्लियर? लेट अस सी वन एग्जांपल। एक एग्जांपल देखिए, अभी क्लियर होगा कैसे निकालते हैं। ठीक, सपोज दैट ये कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट है 1,2 और लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, यहां से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है M, ठीक, और इसका इमेज क्या है, ये पॉइंट P है और इसका इमेज क्या है यहाँ पे, सपोज दैट P डैश है। ठीक है, ये दोनों हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम M निकालते हैं फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का फुट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज दैट इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है। तो रेशियो प्रोपोर्शन मेथड का यूज करिए।
तो आपको क्या मिला, x1 माइनस x2 होता है तो 1 माइनस x2 अपॉन a विच इज 3, फिर 2 माइनस y2 अपॉन b विच इज 2 इज इक्वल टू ax1 3 into 1 प्लस 2 into 2 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। ठीक है, अब ये हुआ तो यहां पे देखिए 1 माइनस x2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, अब 4 3 7 माइनस 1 6 अपॉन 13। ठीक, और दूसरा वाला अगर लिखा तो 2 माइनस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू आल्सो 6 अपॉन 13। यहां से कंपेयर करना है तो ये 3 6 का कितना हो जाएगा 18, तो 1 माइनस x2 इज इक्वल टू 18 अपॉन 3। इज इट क्लियर, 18 अपॉन 13। ठीक, x2 निकालना है तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 18 अपॉन 13, या x2 इज इक्वल टू 13 माइनस 18 करेंगे तो माइनस ऑफ 5 बाई 13, ये हो गया। ठीक, इसी तरह से ये अगर निकाला जाए तो ये 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस y2 इज इक्वल टू 6 2 जा 12 अपॉन 13, या y2 निकालना है तो y2 इज इक्वल टू 2 माइनस 12 अपॉन 13, 13 2 जा 26, 26 माइनस 12 करेंगे तो 14 आएगा, तो y2 इज इक्वल टू 14 अपॉन 13, यानी ये कोऑर्डिनेट्स आपको यम का मिल गया। दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ यम कितना हो जाएगा, m का कोऑर्डिनेट माइनस 5 बाई 13 एंड कॉमा 14 अपॉन 13। ठीक, ये फोटा परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट। अब एक बात बताइए, अगर हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना होता तो हम लोग यहाँ 2 टाइम करते, क्या यहाँ 2 टाइम करते, तो 2 टाइम करते तो ये आपका 12 हो जाता। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब हम इसका अगर निकालना चाह रहे हैं, ठीक, फॉर इमेज की अगर बात करें तो यहां हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 6 अपॉन 13 था वो 12 अपॉन 13 हो जाएगा, तो 1 माइनस x2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 13, या 1 माइनस x2 अपॉन 3 से उधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 36 अपॉन 13, या x2 इज इक्वल टू 1 माइनस 36 अपॉन 13। क्लियर, या 13 में से 36 घटाएंगे आपको तो कितना मिलेगा 23, x2 इज इक्वल टू माइनस 23 अपॉन 13, ये x2 निकल गया। y2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 माइनस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 13, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस y2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 13, या y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 2 माइनस 24 अपॉन 13, तो 13 2 जा 26, 26 से 24 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो y2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 अपॉन 13। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश कितना हो जाएगा, माइनस 23 अपॉन 13 कॉमा 2 अपॉन 13। दिस इज द कोऑर्डिनेट। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। रेशियो प्रोपोर्शन मेथड का यूज करना है आपको, उस मेथड से आप फाइंड करेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर, चलिए अगले टॉपिक पे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि रिफ्लेक्शन या इमेज ऑफ अ पॉइंट, कुछ डिफरेंट केस में थोड़ा सा देख लीजिए, 2-3 मिनट का काम है। इमेज ऑफ अ पॉइंट इन डिफरेंट केसेस, अलग अलग केस में। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, पहला क्या है कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लेना हो, ठीक है,
ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। इसका इमेज अगर x एक्सिस के अबाउट लेना है, x एक्सिस के अबाउट इधर होगा P डैश, तो वो कितना हो जाएगा आपका, देखो x में कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में x ही रहता है, y में चेंज हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, -y हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है। मतलब x एक्सिस के अबाउट जब भी किसी पॉइंट का इमेज लेंगे तो उसमें y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर y एक्सिस के अबाउट लेना हो, y एक्सिस के अबाउट लेना हो तो y एक्सिस के अबाउट लेंगे, तो मान लिया इधर आ गया P डैश, तो उसमें क्या होगा, y में कोई चेंज होना नहीं है, x जो है नेगेटिव डायरेक्शन में यानी -x, y। ठीक। तीसरी चीज देखो, अगर ओरिजिन के अबाउट लेना हो, ओरिजिन के अबाउट लेना हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, दिस इज P डैश। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। x एक्सिस के अबाउट लेना है तो y का साइन चेंज, x में कोई चेंज नहीं होगा। y एक्सिस के अबाउट लेना है तो x का साइन चेंज, y रिमेन कांस्टेंट। और ओरिजिन के अबाउट लेना है तो क्या, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का भी और y कोऑर्डिनेट का भी। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट ये सब आप याद रखेंगे तो इसको तुरंत क्विकली आप लिख देंगे। ठीक। अब मान लिया कोई लाइन है x इज इक्वल टू a की, x इज इक्वल टू a की कोई लाइन है और यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका, यहाँ पर कोई पॉइंट है P x1, y1। ठीक है। अब इस लाइन के अबाउट अगर इसका इमेज लेना है, इस लाइन के अबाउट अगर इसका इमेज लेना है तो इधर कहीं होगा आपका P डैश। ठीक। तो इस लाइन के अबाउट P डैश अगर लेना है तो ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू a है, ये a है, इसका 2 टाइम करेंगे तो इधर कहीं थोड़ा बढ़ जाएगा, आएगा। और इसमें से ये वाली डिस्टेंस जो है, ठीक है, एक्स्ट्रा हो जा रही है। ये डिस्टेंस क्या हो जा रही है, एक्स्ट्रा, क्योंकि इधर है तो 2 टाइम किया तो इधर भी उतना बढ़ जाएगा। फिगर से समझो। ठीक। ये लाइन x इज इक्वल टू a है, अगर हम a का 2 टाइम करें तो ये जो है यहाँ कहीं आएगा, आएगा। और अगर ये यहाँ कहीं आ रहा है तो इसमें ये वाली डिस्टेंस 2 टाइम, ये डिस्टेंस भी 2 टाइम हो जा रही है, तो मतलब इधर एक्सेस हो जा रहा है। तो यही डिस्टेंस हम इसके 2 टाइम से क्या करें, घटा दें। देखो y में तो कोई चेंज होना नहीं है, y में कोई चेंज होना नहीं है, यानी 2 टाइम्स ऑफ x1 2 टाइम्स ऑफ a, 2 टाइम्स ऑफ a माइनस x1, y1। बात समझ में आ गई? ठीक। x इज इक्वल टू a के अबाउट लेना है। ठीक। तो x के प्लेस पे 2a माइनस x1 और y में कोई चेंज नहीं होना है। ठीक है। अच्छा, अगर y इज इक्वल टू b के अबाउट लेना है, y इज इक्वल टू b के अबाउट लेना है। ठीक। जैसे मान लिया ये लाइन है y इज इक्वल टू b। ठीक। तो अगर ये y इज इक्वल टू b है तो इसका कोऑर्डिनेट आप लेंगे तो ऊपर कहीं जाएगा, तो सेम वही काम करना है। y में चेंज होगा, x में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो वो कोऑर्डिनेट x1 एज इट इज रहेगा और ये 2b माइनस y1। ठीक है, क्लियर है? जब भी x इज इक्वल टू a के अबाउट आपको लेना है तो हमें क्या करना है, y में क्या करना है, कोई चेंज नहीं करना है, x वाले कोऑर्डिनेट में 2a माइनस x1 कर देना है। ठीक। और जब y इज इक्वल टू b के अबाउट लेना है, ठीक, तो हमें क्या करना है, x में कोई चेंज नहीं करना है, y में 2b माइनस y1 कर देना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है कि अगर कोई लाइन है x इज इक्वल टू वाई की, x इज इक्वल टू वाई की कोई लाइन है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई की कोई लाइन अगर है, इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना, इसके अबाउट इमेज निकालना, p x1 y1 है, इसका इमेज लेना है इसके अबाउट। ठीक। तो कुछ नहीं याद रखना आपको, p डैश जो होगा कोऑर्डिनेट इंटरचेंज कर देना, y1 x1। ठीक है, y इक्वल टू x, x इज इक्वल टू वाई की जगह पे सिर्फ कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाता है और कोई चेंज नहीं आता है, ना साइन एज इट इज रहता है, बस
एब्सिसा के जगह पे वो ऑर्डिनेट लिख देते हैं और ऑर्डिनेट के जगह पे एब्सिसा लिख दिया जाता है। इज इट क्लियर? एक और देख लीजिए, अगर कोई लाइन है जो कि y इक्वल टू एम एक्स की लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स की लाइन है, ठीक है, मतलब क्या, y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स की लाइन है, ये एंगल अगर थीटा है, तो इसके अबाउट अगर कोऑर्डिनेट लेना है, p है, मान लिया इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक, और इधर कोऑर्डिनेट इसका क्या है, q p डैश का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1, या इसको ही लेते हैं x1 कॉमा y1, और ये क्या है आपका x2 कॉमा y2, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक, x2 इज इक्वल टू x1 cos 2 थीटा प्लस y1 sin 2 थीटा, x2 के जगह पे x1 cos 2 थीटा प्लस y1 sin 2 थीटा, एंड y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 sin 2 थीटा माइनस y1 cos 2 थीटा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद रखना है कैसे, ठीक है ना, cos cos sin sin, बीच में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, क्लियर, ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में आप देखिए ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस क्या है कि मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन को ही ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन को हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। मिनिमाइजेशन का मतलब ये है कि सपोज दैट ये कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक, और इसके सेम साइड एक ही तरफ दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और एक पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, ठीक है। अब इस ऑप्टिमाइजेशन में जो पहला है वो मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन बताता हूं आपको। मिनिमाइजेशन इन द सेंस ये है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि if the point A and B are same side of the line ax plus by plus c is equal to 0, then find the coordinate of that point on this line which is at minimum distance from this, ठीक है, या इन दोनों के सम का जो डिस्टेंस हो वो सबसे कम से कम हो, ठीक। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, उसका मतलब क्या है, इस वर्ड का पूरा मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस लिया और यहाँ पर इसका डिस्टेंस लिया, ये है 5 और ये है 10, तो टोटल ये पॉइंट P है, तो PA प्लस PB ये कितना हो जाएगा, 15 होगा। अच्छा, अब ये पॉइंट P मान लो यहाँ से मैंने हटा करके इधर कर दिया, यहाँ से हटा करके मैंने यहाँ कर दिया, ठीक, ये P यहाँ आ गया। अब ये डिस्टेंस क्या है, 4 है, और ये डिस्टेंस कितना है, 9 है, तो अब PA प्लस PB कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक। अब मान लो इसको थोड़ा सा और मैंने हटा दिया, इसको थोड़ा सा P को इधर थोड़ा सा और हटा दिया, ठीक, तो अब ये फिर से डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, ये मान लिया 3 हो गया और ये हो गया 9, ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा, 12। ऐसे ही जैसे जैसे पॉइंट्स को इधर उधर हम मूव कराते जाएंगे, वैसे वैसे ये PA प्लस PB की डिस्टेंस भी वेरी करती जाएगी, ठीक है। और इस वेरिएशन में कहीं पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर वो डिस्टेंस मिनिमम होगी, जैसे मान लिया 12 आया, 12 के बाद फिर इधर बढ़ते हैं तो ये फिर से 13 होने लगा, फिर 14 होने लगा, फिर बढ़ने लगा, इधर आएंगे तो फिर 13 14 ऐसे बढ़ने लगा, यानी 12 क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। मतलब ये पॉइंट P ऐसा पॉइंट होगा जहां से इन दोनों की डिस्टेंस का सम मिनिमम होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है।
तो ये पॉइंट हम निकालते कैसे हैं, ये पॉइंट हम फाइंड कैसे करते हैं, इसको देख लीजिए। इस पॉइंट को निकालने के लिए, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए और बी में से किसी भी एक का इस लाइन के अबाउट इमेज ले लेते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट इसका इमेज मैंने इधर ले लिया और वो हो गया आपका ए डैश। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, अल्फा कॉमा बीटा। ठीक, अब इस ए डैश से हम इस बी को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और ज्वाइन करेंगे तो हमको 2 पॉइंट मिल गया। इस लाइन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ए डैश, इक्वेशन ऑफ ए डैश बी अगर निकाला जाए तो वो क्या होगा, y2 माइनस y1 होता है, y माइनस y1, तो y माइनस बीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, है ना। तो y2 कितना है, ये y2 माइनस y1 कितना है, बीटा, हाँ जी, अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस अल्फा ब्रैकेट में x माइनस अल्फा। यहां से इसका इक्वेशन निकल जाएगा एक। ठीक, और ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा क्या। ठीक है, यही वह पॉइंट होगा जहां से इन दोनों की डिस्टेंस का सम मिनिमम होगा। क्लियर, या दूसरे वे में इसका इमेज चाहे जिसका, इसका इमेज निकालिए, इसको इससे ज्वाइन करिए। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करिए और फिर से इसका इक्वेशन निकाल के सॉल्व करके ये निकाल लिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मिनिमाइजेशन, मिनिमम वह पॉइंट निकालते हैं जहां से दोनों पॉइंट के डिस्टेंस का सम मिनिमम होता है। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमाइजेशन कैसे करते हैं, दैट इज आल्सो क्वाइट इजी। सेकेंड वन इज मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन में क्या करते हैं, मैक्सिमाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये लाइन है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पर पॉइंट a है, यहाँ पर पॉइंट b है, यहाँ पर पॉइंट b है। मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या, हमको इस पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है जहां से इन दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस, मतलब मान लिया यहाँ पर पॉइंट p है। ठीक है, तो pa माइनस pb क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं, ए बी पता है, ए बी से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन निकालते हैं और उस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, चलिए आगे मूव करते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्या होता है अगले में कि रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, आप सबको पता होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। ठीक है, और रिफ्रैक्शन, सेकेंड वन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे, ये दोनों आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में अच्छे से। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉज होते हैं कि अगर ये कोई लाइन है, इस पर कोई रे इंसिडेंट कर रही है और वहां से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक, तो इस पर अगर नॉर्मल ड्रा किया जाता है तो नॉर्मल में इंसिडेंट एंगल I और रिफ्रैक्टेड एंगल R, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है, पहली चीज। क्लियर, ये रिफ्लेक्शन की कहानी है। ठीक, तो इस रिफ्लेक्शन की कहानी में क्या, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे होते हैं कि अगर कोई लाइन है, कोई लाइन रे है, उसका इक्वेशन दिया है। ठीक, और वो किसी लाइन पे इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होकर के वहां से वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन पूछा जाएगा या उससे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है। ठीक है, या तो रिफ्रैक्टेड इक्वेशन दे दिया जाएगा, इंसिडेंट इक्वेशन पूछा जाएगा। क्लियर, या इन दोनों का इक्वेशन दिया रहेगा, नॉर्मल का इक्वेशन पूछ दिया जाएगा या उसमें कोई अननोन्स दे दिया जाएगा, या ये मिरर का इक्वेशन पूछ दिया जाता है। इस तरह से कुछ कुछ पूछते हैं। तो आपको याद क्या रखना है,
इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आपको पता। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक, तो वो अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है, मतलब या तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है या नॉर्मल से आगे चली जाती है। क्लियर? नॉर्मल के टुवर्ड्स कब बेंड होती है, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो उससे अवे चली जाती है। इसमें आपको स्नेल का लॉ याद रखना होता है कि अगर इंसिडेंट एंगल आई है और रिफ्लेक्टेड एंगल आर है, तो इसमें होता क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू विच इज कांस्टेंट बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? ये आपको याद रखना है, ठीक, समझ में आया? इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक, तब आपको कुछ समझ में आएगा कैसे करना होता है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि a ray of light sent along the line x minus 2i minus 3 is equal to 0. Upon reaching the line 3x minus 2i minus 5 is equal to 0, the ray is reflected. रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक, और एक डायग्राम के थ्रू हम लोग एक अनुमान वाला फिगर बनाते हैं, ठीक है। देखिए रे ऑफ लाइट 3x माइनस 2i माइनस 5, सबसे पहले जो लाइन आ रही है, रे आ रही है इस लाइन के अलॉन्ग है, इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है, और इसका इक्वेशन देखिए, तो ये वाली लाइन 3x माइनस 2i माइनस 5 इज इक्वल टू 0 जो है, इसकी इक्वेशन अगर निकाला जाए तो कैसे होगा। देखिए अगर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y के प्लेस पे कितना मिलेगा, माइनस 5/2 मिलेगा x के जगह पे, तो यानी माइनस 5/2 यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक, और y की जगह पे 0 रखेंगे तो प्लस 5/3 मिलेगा, जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। यानी रे ऑफ लाइट जो है, जो मिरर है वो कुछ यूं है, ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर हो गई आपकी, और इस मिरर पे, ठीक, ये वाली लाइन आ रही है, पड़ रही है, तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की जगह पे माइनस 3/2, इससे ऊपर कहीं आएगा, यहाँ कहीं, ठीक, ऐसे। और अगर y के जगह पे 0 रखेंगे तो x के प्लेस पे आएगा 3/2, x के प्लेस पे कितना मिलेगा, 3/2, y के प्लेस पे 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 मिलेगा, ठीक है, मतलब इधर कहीं, ठीक। ये रे ऑफ लाइट सेंट अलोंग द लाइन, अगर x के जगह पे 0 रखा तो y के प्लेस पे आपको मिलेगा 3/2 विथ नेगेटिव साइन मिलेगा, यानी एक पॉइंट यहाँ हो गया, क्लियर। और अगर y के प्लेस पे 0 रखेंगे तो x के प्लेस पे 3, मतलब यहाँ कहीं, यानी ये लाइन जो है कुछ ऐसे जा रही होगी, ठीक है, ऐसे, ठीक, तो ये जाएगी तो इस पे कहीं पड़ेगी, ठीक, या इसका एक डायग्राम देखो ऐसे बनाते हैं हम लोग कि ये वाली लाइन ऐसे आ रही है, ठीक, कुछ एग्जैक्ट फिगर, आप एग्जैक्ट फिगर ही बनाइए। देखिए ये कोऑर्डिनेट्स हो गया, यहां पे पहले इसका इक्वेशन निकाली, x के प्लेस पे अगर 0 रखा तो y के प्लेस पे माइनस 3/2 मिलेगा, समझ में आ रहा, जैसे x के जगह पे 0 रखोगे तो माइनस 2i माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब माइनस 2i इज इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 3/2 विथ नेगेटिव साइन, 3/2 मतलब 1.5 यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक, यानी एक पॉइंट ये मिला। अगर y के प्लेस पे 0 रखा जाए तो x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 वहां यहाँ कहीं, यानी ये लाइन हो गई, ये लाइन जा रही है, ठीक। अच्छा, अब जिस पे पढ़ रही है उसका इक्वेशन निकाल लिया जाए। इसमें अगर x के जगह पे 0 रखेंगे तो माइनस 2y इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू माइनस 5/2, मतलब 2.5 यहाँ कहीं मिलेगा, क्लियर। और अगर
y की जगह पे 0 रखेंगे तो x के जगह पे कितना मिलेगा 5/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग मतलब यहाँ कहीं 1 पॉइंट समथिंग ये कहीं, यानी ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी। ठीक, तो ये लाइन मिरर हो गया आपका, ये मिरर हो गया। ठीक, और ये वो लाइन है जो इस लाइन पे पड़ रही है और यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया फिगर? अच्छा, अब देखिए ध्यान से, तो इसका इक्वेशन आपके पास पता है कितना है इसका इक्वेशन, 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन कितना है x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन है इंसिडेंट रे का। क्लियर? ठीक, तो सबसे पहला काम हम करेंगे, ये वाला पॉइंट निकालेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, तो 3x माइनस 2y माई इज इक्वल टू 5 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। सबट्रैक्ट कर दिया, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ। 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2x इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये हो गया पहला 1। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, अगर y की वैल्यू मैं इसमें रख दूं, इसमें रख देता हूं x की जगह पे, तो 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 3 या 2y इज इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 1। इसका कोऑर्डिनेट 1, -1 हो गया। क्लियर? अब देखो, एक मैं तरीका आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक कैसे करना होता है। आप कुछ मत करो, इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दो, और इस लाइन को जब आगे प्रोड्यूस करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, ये इसका इस कोऑर्डिनेट x की जगह पे, y की जगह पे तो 0 होगा क्योंकि ये x एक्सिस है, तो y की जगह पे 0 अगर इस लाइन में रखा जाए तो x की जगह पे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, x इज इक्वल टू 3, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना है 3,0, मतलब x एक्सिस पे ये 3,0 पे मिल रही है। अब इस लाइन, इसका हम क्या करते हैं, इस वाले का, इस लाइन के अबाउट इमेज निकाल लेते हैं, इस लाइन के अबाउट। तो ये इमेज निकालना है अगर इस लाइन के अबाउट, तो कैसे होगा। ठीक, मान लिया इसका इमेज ये हो गया आपका, लाइन का कुछ नाम दे दें, ए पी। ठीक, और ये अभी हमको रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालना है, पता नहीं है कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, और ये मान लिया ए पी, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट मान लिया बी हो गया। ठीक, तो हम बी का इमेज अगर इधर निकालते हैं इसके अबाउट, तो यहां कहीं मिलेगा क्या, बी डैश, बी का इमेज इधर कहीं बी डैश मिलेगा। तो अगर बी डैश का कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x2, y2, ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2, यानी 3 माइनस x2 अपॉन ए कितना है 3, इसके अबाउट निकालना है ना, इज इक्वल टू 0 माइनस y2 अपॉन बी कितना है -2, इज इक्वल टू ax1, यानी 3 × 9। ठीक है, by1 ये तो 0 हो जाएगा, और -5 अपॉन a² प्लस b², 3 × 3 = 9, 4 2 2 4। क्लियर? तो 3 माइनस x2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y2 अपॉन 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, इज इक्वल टू 4/13। अब कंपेयर करिए, तो 3 माइनस x2/3 इज इक्वल टू 4/13, या 3 माइनस x2 इज इक्वल टू 12/13, या x2 इज इक्वल टू 3 माइनस 12/13, 13 3 = 39, 39 माइनस 12, 39 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा, x2 इज इक्वल टू 39 में से 12 घटाएंगे 27/13, x2 मिल गया। y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 इक्वल टू हो जाएगा 8/13, 4 2 = 8/13, यानी b का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया आपको, 8/x2 कितना है 27/13, 27/13, और y2 कितना है 8/13। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, अब ये वाला जो पॉइंट मिला है इमेज, यहां से
यही वाला रिफ्लेक्टेड रे इसी पॉइंट से पास करेगी, रिफ्लेक्टेड रे इसी पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी। ठीक है, तो अगर वो इस पॉइंट से पास कर रही है तो 2 पॉइंट हमको पता हो गया, इसका इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आप नोट ले लीजिएगा अगर समझ में आ रहा हो अच्छे से तो। ठीक, तो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होता है y माइनस y1 मैंने इसको ले लिया तो y प्लस 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 8/13 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x2, 27/13 और माइनस 1 और x माइनस x 1x माइनस 1। इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे का क्वेश्चन करते हैं और रिफ्रैक्टेड का भी क्वेश्चन इसी तरह से किया जाता है। ठीक, उसमें क्या है, हम लोग स्नेल के लॉ का यूज करते हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी होता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं उस पर आगे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक्स। आगे हम लोग सर्कल के रिवीजन पे चलेंगे। ठीक है।